सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं, एग्जाम्स पास आ ही रहे हैं। आप सभी की आशा करता हूं तैयारी ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। सो नाउ व्हाट नाउ इज टू फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यस, आपको थंबनेल पढ़ के पता चल ही गया होगा कि सर क्या लेके आने वाले हैं। तो बच्चों, मैंने ये सोचा है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दो, जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करके चल सकते हैं। क्या सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सचमुच आने वाले हैं? बच्चों, 99% एक्यूरेसी रहती है आफ्टर वॉचिंग सैंपल पेपर्स, आफ्टर गोइंग थ्रू अरिहंत और ऑसवाल्ड जितने भी पब्लिकेशंस के सैंपल पेपर हैं। तो ये वाले टॉपिक्स ऐसे हैं जो काफी सैंपल पेपर्स में रेगुलरिटी में कंसिस्टेंटली पाए गए हैं। सो व्हाई नॉट टू शेयर ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू शुड गो थ्रू। एंड आज मैंने पकड़ा है चैप्टर, सारे चैप्टर्स का बताऊंगा और कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार मेंशन कर देना कि कौन से चैप्टर का आप इंटरेस्टेड हो मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कि सर इस चैप्टर के बता के चलिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एनपीओ में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उसमें बच्चा क्या फेस करेगा प्रॉब्लम, और सीबीएसई वाले और कोई भी बोर्ड वाले आपको किस चीज में फंसाएंगे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करके चलूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करें एनपीओ की। मैं आशा कर रहा हूं कि आपने सारा टॉपिक पढ़ ही लिया होगा एनपीओ का। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस करके चलना है फंड बेस्ड अकाउंटिंग पे। देखिए, फंड बेस्ड अकाउंटिंग एक ऐसा टॉपिक जिसमें स्पेसिफिक फंड्स आके चलते हैं। बच्चा इसमें कहां फंसता है, बच्चा इसमें यहां फंसता है। अब सुनिए, जब आपकी फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है, जब आपके पास फंड्स आके चलते हैं, तो एक ऐसी सिचुएशन सीबीएसई वाले और दूसरे बोर्ड्स वाले क्रिएट करेंगे क्वेश्चन पेपर में आपके लिए, कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो हो जाएंगे ज्यादा, और जो आप प्राइज फंड उससे रिलेटेड जो डोनेशंस आ रही हैं प्राइज फंड से रिलेटेड, और माइनस करेंगे एक्सपेंसेस जो कि प्राइज फंड से रिलेटेड होगा, वो होंगे ज्यादा। तो बच्चा इसमें घबरा जाता। तो आप लोगों को कैसे प्रैक्टिस करके चलना है? आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चलने हैं। आप सभी को मैंने लेक्चर्स में प्रॉपर्ली समझाया हुआ है। अगर ऐसी सिचुएशंस आ गई तो आपको क्या करना है, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर, असली एनपीओ का एक्सपेंस मान के उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस साइड पे ट्रांसफर करके चलना है। तो अभी तक अगर ये वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, बहुत ही अच्छे से एनपीओ समझाया हुआ है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बच्चों, दूसरी चीज आपको कॉन्सेंट्रेट करके चलना है, जो आप लोगों ने नोटिस कर भी ली होगी सैंपल पेपर्स में, दैट इज सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग। सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग का सादा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस मत कीजिएगा ज्यादा। उसमें जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, चाहे आप डीके गोयल से पढ़ते हैं, चाहे टीएस गरेवाल से पढ़ते हैं, उस पे ज्यादा फोकस रखना। इसमें मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग, और बहुत खुशी हो रही है मेरे को ये बताते हुए कि जो मैंने बच्चों को स्टेप सिखाए हैं कि सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग में ये वाले स्टेप फॉलो कीजिए, सभी बच्चों के प्रॉपर आंसर्स आ रहे हैं और सभी बच्चों को सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग का टॉपिक बहुत आसान लग रहा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग के लिए मैंने अलग से लेक्चर बना रखा है, वो जाके आप देख सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग में आप लोगों को मेन फोकस, जहां बच्चा फंसेगा, जहां सीबीएसई वाले आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, वो होगा सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो प्रीवियस ईयर की होती है, और उसमें से कुछ सब्सक्रिप्शन का पार्ट रिसीव हो जाता है हमें इस ईयर में। और दूसरी चीज वो आपको कहां फंसाएगा, मैं आप लोगों को बताता हूं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, दो वर्डिंग्स का नाम ले रहा हूं मैं, एक फॉर द ईयर, एक एज ऑन। ये दो वर्डिंग्स में बच्चा बहुत ज्यादा परेशान होता है। तो जिसने हमारे लेक्चर्स देखे हैं वो तो परेशान होएगा नहीं। मैं बार बार बोल के चल रहा हूं, सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में और दूसरे बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर में ये फॉर द ईयर और एज ऑन में वो आपको फंसाएगा। अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। तीसरे टॉपिक की मैं बात करके चलता हूं। तीसरा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स में मेनली जो क्वेश्चन है, स्टार्टिंग अगर जो आप डीके गोयल से पढ़ रहे हैं या फिर टीएस गरेवाल से पढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन है बच्चों जो मैं हमेशा बोलता हूं कि यार यही करके जाओ, और काफी देखा गया वैसा क्वेश्चन एग्जाम में और सैंपल पेपर्स में आया हुआ है। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जिसमें क्रेडिटर्स बनाने पड़ते हैं स्टॉक के, जो हम स्टॉक परचेज कर रहे हैं किसी से, क्रेडिटर्स वो अकाउंट बनाना पड़ता है, और नीचे स्टॉक ऑफ मेडिसिन या फिर स्टॉक वाला अकाउंट बना के चलना पड़ता है, जिसमें दो अकाउंट्स बनते हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ठीक है, तो ये तीन मेन टॉपिक्स हैं। तीन मेन टॉपिक्स का मतलब ये नहीं कि सर और कुछ पढ़े ही ना, नहीं बच्चों, ऐसे मत कीजिएगा। सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। ये मैं सीरीज इसलिए बना रहा हूं, थोड़ा सा देखो, पढ़ तो सभी रहे हैं, हमने अलग क्या किया, हमने अलग ये करा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उस पर ज्यादा फोकस किया। तो ये 3 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फंड बेस्ड अकाउंटिंग, इसमें मैंने आपको बताया कि आप कहां फंसेंगे और कैसे क्रैक करना है। सेकंड है हमारे पास सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग, और थर्ड है कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स की, जो वो वाला क्वेश्चन था ना जिसमें क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनता है और स्टॉक अकाउंट भी बनता है। इन तीनों चीजों को क्रैक करके चलना। सर इसके अलावा बता दीजिए बच्चों, इसके अलावा देखो, एक
हार्डवर्क सब करते हैं, स्मार्ट वर्क बहुत कम करते हैं। स्मार्ट वर्क का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं एनपीओ चैप्टर में। अगर आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना है, सारे फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं टाइम वेस्ट है, टाइम वेस्ट कुछ भी नहीं होता, आपने करना है कीजिए, बट मैं स्मार्ट वर्क की बात कर रहा हूं। जितनी एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे होती हैं, जितना आप लोग उनको सॉल्व कर पाए, उनको सॉल्व करके अपने आप को टेस्ट कर लीजिए। हाँ, मेरे को एडिशनल इंफॉर्मेशन आती हैं, बस ठीक है, मैं कर लूंगा। तो इससे क्या होगा, आपने सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट्स भी प्रैक्टिस कर ली और आपके कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस कवर हो गए। बट मैं फिर से बोल रहा हूं, कहीं मेरी बात को आपने सारा ही मान लिया। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने भैया पहले पढ़ा हुआ है, इस बेसिस पे मैं बोल रहा हूं। वो सारे क्वेश्चंस आपने एक बार प्रैक्टिस किए हैं, मैं उस बेसिस पे बोल रहा हूं। प्लीज नोट दैट। ये नहीं कि आप पहली बार ही सिर्फ यही टॉपिक करके चले गए और भैया फिर सारा बिल मेरे पे आ गया, ऐसा नहीं है। ये उन बच्चे के लिए बोल रहा हूं जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ। तो बच्चों, ये 3 टॉपिक्स हैं जिसपे आपको मेन फोकस रख के चलना है। बाकी सारा एनपीओ तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि और कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होने चाहिए कि सर ये वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो इस चैप्टर में से, कि इसमें से क्या हम पढ़ के चलें। बहुत लंबा चैप्टर है या छोटा चैप्टर है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके चल सकते हैं। तो बच्चों, आज का गाइडेंस और आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो जरूर एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आप लोगों के लिए क्लास 12th और क्लास 11th बीकॉम एमबीएस के लिए अकाउंट्स की फुल सीरीज मैंने निकाल के रखी हुई है। प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे अपनी क्लास सर्च करो, कौन सी क्लास के हो। क्लास 11 अकाउंट्स, क्लास 12 अकाउंट्स, सब कुछ प्लेलिस्ट बनी हुई है और आप लेक्चर्स देके चल सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।